प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा छठी में दिया गया दीपकम पुस्तकम में पाठ 12 आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस ही मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है। अब इस पाठ में क्या बताया गया है? असल में ये एक प्रेरणादायक पाठ है। इसमें बताया गया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें आलस्य को छोड़ना पड़ेगा और परिश्रम पूर्वक अपना काम करना पड़ेगा। अब इसमें एक भिखारी की कहानी है कि वो किस तरह से उसको बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में अगर आलस होता है तो वो अपने पास जितनी भी उसके पास अमूल्य वस्तुएं होती हैं वो उनको भी नहीं पहचान पाता। आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर ये स्क्रीन शेयर किया है। इसमें जो ये डायलॉग्स हैं, पहले हम इनका हिंदी अनुवाद करेंगे। पहला वाला वाक्य है, बालक माता अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति। माता, आज तो छुट्टी का दिन है। अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्रामम करिष्यामि। आज मैं पूरे दिन विश्राम करूँगा। माता कहती है अवकाश है विद्यालय से अस्ति। छुट्टी तो विद्यालय की है, ना तू स्व अध्याय से, ना कि तुम्हारी पढ़ाई की। स्व अध्याय का मतलब है स्वयं पढ़ना। बहु आलस्यम करोषि, बहुत आलस करते हो। उत्तिष्ठ, उठो। परिश्रमम कुरु, परिश्रम करो। बालक अहम उत्तीर्णः भविष्यामि, मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा। किम अधिकेन परिश्रमेन, अधिक परिश्रम से क्या। माता, यह परिश्रमम करोति, जो परिश्रम करता है, सह एव जीवने सफलतां प्राप्नोति, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परिश्रम है एव मनुष्यस्य मित्रमस्ति, परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है। आलस्यम तु शत्रु, आलस तो शत्रु के समान है। बाल है तत्कथम माता, वो कैसे माता। माता बताती है यदि ज्ञातुम इच्छसि, यदि जानना चाहते हो, तरही एताम कथाम पठ, तो इस कथा को पढ़ो। शुरू कर रहे हैं हम अगला काम। इसमें ये देखेंगे, इसके बाद हमारे पास पाठ का ये जो शुरू हुआ है, यहाँ से हमारी एक कहानी शुरू होती है। ये पैराग्राफ है जहाँ मैंने टिक लगाया है। यहाँ से देखेंगे, एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। भिक्षुका का अर्थ होता है भिखारी। एकस्मिन् विशाले ग्रामे, एक बड़े गांव में, एक भिक्षुक, एक भिखारी रहता था। यद्यपि सा उन्नतः दृढ़काय च युवकः आसीत्, तथापि स भिक्षाटनं करोति स्म। कहते हैं यद्यपि वह भिखारी हरिष्ट पुष्ट और मजबूत शरीर वाला था, मतलब ताकतवर था, फिर भी वह भीख मांगता था, भिक्षाटनम करता था। भिक्षाटनम का मतलब है भीख मांगना। मार्गे यह को अपि मिल्लति, रास्ते में जो कोई भी उसे मिलता, तम सा कथयति, वह उससे कहता, कृपया भिक्षाम यच्छतु, कृपया मुझे भीख दो। दरिद्राय दानम करोतु, दरिद्र का मतलब है गरीब, दरिद्र के लिए दान कीजिए। पुण्यम प्राप्नोतु, पुण्य प्राप्त होगा। के इति, इस प्रकार, केचन जनः तस्मै धनम यच्छन्ति, इस प्रकार कुछ लोग उसे धन दे देते। केचन च तर्जयन्ति, और कुछ लोग उसको डांट देते। तर्जयन्ति का मतलब है डांटना। मैं देख रही हूँ यहाँ तक मैंने आपको जो इतना भी कराया ये बहुत सरल था। आशा करती हूँ ये तो समझ आ गया होगा। अगला पैराग्राफ है, एकदा तेन मार्गेन, एक बार उस मार्ग में, कश्चित धनिकः आगच्छति, कोई धनी व्यक्ति आता है। सा भिक्षुकः मनसि एव चिंतयति, वह भिक्षुक मनसि, मनसि का मतलब है मन में, एव चिंतयति सोचता है। अहो मम भाग्यम, ओहो मेरा भाग्य है। अद्य अहम प्रभूतम धनम प्राप्नोति, प्रभूतम का मतलब होता है बहुत अधिक, आज मैं ढेर सारा धन प्राप्त करूँगा। भिक्षुक धनिकम वदति, भिक्षुक धनी व्यक्ति को कहता है। आर्य
हे आर्ये, हे श्रेष्ठ, अहम अतीव दरिद्र है, मैं बहुत गरीब हूँ। कृपया दानम करो तू, कृपया दान कीजिए। धनिकः तम पृष्ठवान, धनिक व्यक्ति उससे पूछता है, त्वम किम इच्छसि, तुम क्या चाहते हो। आर्य, श्रेष्ठ, अहम प्रभूतम धनम इच्छामि, मैं ढेर सारा धन चाहता हूँ। इति सह सविनयम उक्तवान, उसने वह विनयपूर्वक कहा। तदा धनिका वदति, तब अमीर आदमी जो था, धनिक जो था, वे उससे बोलता है, अहम तुभ्यम सहस्र रूप्यकाणि यच्छामि, मैं तुम्हें 1000 रुपये देता हूँ। त्वम मह्यम तव पादौ यच्छ, तुम मुझे अपने दोनों पैर दे दो। भिक्षुकः वदति, भिखारी कहता है, अहम मम पादौ तुभ्यम कथम ददामि, मैं अपने पैर तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। पैर बिना पादौ कथम वा चलामि, बिना पैरों के मैं कैसे चलूँगा। धनिकः वदति, धनिक कहता है, अस्तु तव त्वम 5,000 रूप्यकाणि स्वीकुरुम, ठीक है तुम 5,000 रुपये ले लो। मह्यम त्वम हस्तौ यच्छ, मुझे अपने दोनों हाथ दे दो। भिक्षुकः वदति, भिखारी कहता है, हस्ताभ्याम, अब हस्ताभ्याम इसलिए आया बेटा क्योंकि दोनों हाथ हैं, द्विवचन की बात आ रही है ना। कहता है, अगर मैं तुम्हें हस्ताभ्याम बिना, हाथों के बिना, अहम कथाम भिक्षाम स्वीकरोमि, मैं भिक्षा ग्रहण कैसे करूँगा। एवमेव धनिकः सहस्र अधिक रूप्यकै तस्य अनेकानि शरीरंगानि क्रेतुम इष्टवान। इस प्रकार धनिक ने हजारों रुपयों से उसके शरीर के अंगों को क्रेतुम खरीदना इष्टवान चाहा। इस प्रकार धनिक ने हजारों रुपयों से उसके शरीर के अंगों को खरीदना चाहा। किंतु भिक्षुकः निराकृतवान, परंतु भिक्षुक ने उसे अस्वीकार कर दिया। निर शब्द जहाँ पर आ जाता है उसका मतलब मना होता है। धनी ने उसको, भिखारी ने उसको अस्वीकार कर दिया। तदा धनिकः उक्तवान, तब धनिक व्यक्ति ने कहा, पश्यः मित्र, देखो मित्र, तव समीपे एव सहस्राधिक मूल्यकानि वस्तूनि सन्ति, तुम्हारे पास हजारों रुपयों से भी अधिक अमूल्य वस्तुएं हैं। तथापि फिर भी किमर्थम त्वम आत्मानं दुर्बलम मन्यसे, फिर भी किस लिए तुम अपने को आत्मा से दुर्बल मानते हो। सौभाग्येन एव वयम मानव जन्मः प्राप्तवन्तः, सौभाग्य से हमें मानव जन्म मिला है, सौभाग्य से हमें यह मानव जन्म प्राप्त हुआ है। अस्य सफलतार्थम प्रयत्नं कुरु, इसकी सफलता हेतु प्रयत्न करो। इतः गच्छ शुभम भवतु इति, यहाँ से जाओ, शुभम भवतु, शुभ हो। इस प्रकार तस्मात् दिनात् भिक्षुकः भिक्षाटनम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का मतलब होता है त्याग कर, उस दिन से भिक्षुक ने भीख मांगने को त्याग कर परिश्रमेण धनार्जनम कृत्वा, परिश्रम से धन कमाकर सगौरवम, गौरव के साथ अर्थात गर्व के साथ जीवन यापनम आरब्धवान, जीवन यापन शुरू कर दिया। अतः एव सज्जनः वदन्ति, इसलिए सज्जन कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। न असत्यम उद्यमो समः, नास्ते उद्यमो समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति, परिश्रम जैसा कोई दूसरा मित्र नहीं होता, क्योंकि कृत्वा का मतलब है करके, कि जो परिश्रम को करता है ना अवसीदति, वो कभी भी दुखी नहीं होता। ना अवसीदति का मतलब है दुखी नहीं होता। बंधु का अर्थ है मित्र, मनुष्य नाम का मतलब है मनुष्यों का, शरीरस्थ का अर्थ है शरीर में स्थित, उद्यमम का मतलब है परिश्रम के समान। तो इसका बन गया, मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलसी सबसे बड़ा उसका शत्रु होता है।
परिश्रम के जैसा हमारा कोई और मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता। ये जो अर्थ बताया है इस श्लोक का, और इसको ना याद भी करो, क्योंकि ये श्लोक कई बार आगे भी काम आ जाता है। कहीं कोई एक्टिविटी होती है, कहीं पर श्लोक कंपटीशन होता है, वहाँ भी ये याद होना चाहिए हमें। मैं आशा करती हूँ बच्चों, मैंने आपको इसका हिंदी अनुवाद समझाया है, आपको समझ आ गया होगा। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जब भी आप इसका हिंदी अनुवाद सुनते हो ना, तो कॉपी पेन या पेन पेंसिल हाथ में लेके बैठो। जब मैं पढ़ती हूँ तब आप अपनी पुस्तक में साथ के साथ निशान लगाएं, ताकि आपको समझ आ जाए। अगली वीडियो में आपको इसका अभ्यास कार्य समझाऊंगी, और इसका हिंदी अनुवाद मैं अभी आपको एक शॉर्ट्स में भेज दूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सहयोग देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।